मैं और मेरी बहन एक साथ जागे। हमारे सामने दो सिस्टम थे। एक था एयर सिस्टम जो किसी भी चीज को अदृश्य शक्ति से नियंत्रित कर सकता था, और दूसरा था स्टोरेज सिस्टम जिसके अंदर एक बहुत बड़ा स्पेस था। मेरी बहन बचपन से ही बहुत कमजोर थी, हल्की सी हवा भी उसे गिरा देती थी। मुझे उस पर तरस आया, इसलिए मैंने सोचा कि आसान वाला स्टोरेज सिस्टम उसे दे दूं और मैं एयर सिस्टम ले लूं। लेकिन किससे पता था कि सिर्फ एक हफ्ते बाद ही एपोकैलिप्स शुरू हो जाएगा। पूरी दुनिया तबाह हो गई, धरती जोर जोर से कांपने लगी और हर सड़क ज़ॉम्बी से भर गई। मैंने एयर सिस्टम की ताकत से लगातार लड़ाई लड़ी और कुछ ही दिनों में पूरे शहर का हीरो बन गया। हर कोई मुझे हीरो कहने लगा, लेकिन मेरी बहन सिर्फ सेफ हाउस में बैठकर सामान की देखभाल करने वाली वेयर हाउस मैनेजर बनकर रह गई। फिर एक दिन ज़ॉम्बी हॉर्ड ने रक्षा रेखा तोड़ दी। मैं बुरी तरह घायल हो गया और मेरी जान बचाने के लिए तुरंत इलाज की जरूरत थी। लेकिन मेरी बहन ने सेफ हाउस का दरवाजा खोलने के बजाय खिड़की से मुझे मरते हुए देखा। मेरी आखिरी सांस तक उसने मेरी कोई मदद नहीं की। मेरी चेतना खत्म होने से पहले मेरी आंखों में सिर्फ उसकी नफरत थी। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं उसी दिन लौट आया जिस दिन सिस्टम पहली बार जागा था। इस बार मेरी बहन मुझसे पहले दौड़ी और लाल रंग वाला स्टोरेज सिस्टम छीन लिया। साफ था कि उसे भी पिछला जन्म याद था। मैं मुस्कुरा दिया क्योंकि पिछले जन्म में उसने सिर्फ मुझे हीरो बनते देखा था, लेकिन एयर सिस्टम की असली कीमत कभी नहीं समझी। इस सिस्टम को हर बार इस्तेमाल करने पर शरीर की स्टैमिना बहुत तेजी से खत्म होती थी। मैंने सालों तक अपने शरीर को ट्रेन किया था, फिर भी इसकी कीमत बहुत भारी थी। मेरी बहन तो इतनी कमजोर थी कि पानी की बोतल तक नहीं खोल पाती थी, इसलिए वह इस शक्ति की असली कमजोरी कभी सह नहीं सकती थी। मैंने उसे खुशी से कहते सुना, मुझे वही लाल वाला सिस्टम चाहिए। वह ऐसे भागी जैसे कोई बच्चा अपना खिलौना छिन जाने से डरता हो। जब मैंने दूसरा सिस्टम छुआ तो उसके चेहरे पर खुशी छा गई। उसे लगा कि इस जन्म में हीरो वही बनेगी। वह मेरी तरफ देखकर घमंड से बोली, बेवकूफ, अभी भी नहीं समझे। मैंने तुम्हारी सबसे ताकतवर शक्ति छीन ली है, अब तुम्हें मेरी दया पर जीना पड़ेगा। ये कहकर वह घमंड से चली गई। लेकिन उससे क्या पता था कि मैंने जानबूझकर दूसरा सिस्टम चुना था। सुनहरी रोशनी वाला ये स्टोरेज सिस्टम दिखने में साधारण था, लेकिन इसके अंदर इन्फिनिट स्टोरेज की असली शक्ति छिपी थी। पिछले जन्म की तरह इस बार मैं उसकी रक्षा करने वाला नहीं था। मैंने तय कर लिया था कि अब उसके लिए एक शब्द भी बर्बाद नहीं करूंगा। तभी मेरे हाथ पर सुनहरा निशान उभर आया। मैंने हाथ बढ़ाकर लिविंग रूम की कॉफी टेबल पर रखा चाय का कप स्टोरेज में डाल दिया और वह एक पल में गायब हो गया। मेरी सांसें तेज हो गईं, लेकिन अगले ही पल मैं खुशी से हंस पड़ा। सच में ये शक्ति सचमुच मौजूद है। तभी मेरी बहन बोली, भैया मैं थक गई, मुझे थोड़ा पानी दो और मम्मी पापा की छोड़ी हुई बैंक कार्ड भी दे दो। मैं कुछ सामान खरीदने जा रही हूँ। वह मुझे ऐसे आदेश दे रही थी जैसे मैं उसका नौकर। उसे देखकर मुझे वही पिछला जन्म याद आ गया जब उसने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। मैंने शांत आवाज में कहा, गायब हो जा। मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा बदल गया। वह घबरा कर बोली, तुमने अभी ऐसा क्यों कहा? क्या इसलिए क्योंकि मैंने लाल सिस्टम ले लिया? मैंने तो यह सब तुम्हारी रक्षा के लिए किया है। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने ही कहा था कि तुम्हें जाना है। फिर मैं उठा, घर के मालिकाना कागज पर अपना नाम देखा और अपना सामान समेटने लगा। वह घबरा कर बोली, ये पापा का घर है, तुम क्यों जा रहे हो? अब मेरे पास सबसे ताकतवर शक्ति है, एपोकैलिप्स आने वाला है, मैं अकेले तुम्हारी रक्षा कर सकती हूँ। मैंने ठंडी आवाज में जवाब दिया, दुनिया का अंत हो या तुम्हारी जिंदगी, अब उसका मुझसे कोई संबंध नहीं है। यह सुनकर वह वहीं खड़ी रह गई। मैं मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा और अपनी शक्ति से उसके कान के पास की खिड़की एक ही बार में तोड़ दी। वह डर के मारे चीख उठी और सिर पकड़कर पीछे हट गई। फिर मैंने शांत स्वर में कहा, एक बात याद रखना, तुम्हारी एयर एबिलिटी सिर्फ चीजों को हवा में उठाने तक सीमित है। ये खाना या कपड़े पैदा नहीं कर सकती। हर बार इसका इस्तेमाल करने पर शरीर का तापमान लगभग -0.5 डिग्री तक गिरता जाता है। जब एपोकैलिप्स आएगा, न खाना होगा न कपड़े। चाहे तुम पूरी इमारत को हवा में उठा लो, आखिर में ठंड से मरोगी ही। इसलिए अपनी बेकार की सोच पर भरोसा मत करना।